बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। अरे मजबूरियों को मत कोसो यार, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो हाँ भाई, अब तो हर हाल में आपको चलना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आ गया है डेट। जिस चीज की आप तैयारी 2 साल से लगातार कर रहे थे, उसका कंफर्म डेट भी आ गया है और रेलवे ने एकदम कंफर्म कर दिया है कि 28 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। बहुत लोगों को ईमेल पर मैसेज भी आना स्टार्ट हो गया है, और अभी तक बहुत सारा बच्चा जो है अभी तक सोए हुए है, अभी तक मटर मस्ती कर रहा है, जो बहुत ही गलत बात है ना। लड़का बहुत दिन पहले से जान रहा है कि 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद भी देखिए आजकल के बच्चों को इधर विवाह पार्टी में, इधर रिसेप्शन पार्टी में, इधर बर्थडे पार्टी में। अरे यार ये सब छोड़ो। अगर वक्त के साथ अगर नहीं बदलिएगा तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये समझ लो, अगर तुम कुछ नहीं बने, अगर लगता है कि ये हमारे जीवन का बहुत प्यारा व्यक्ति है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, अगर तुम अपने आप को अगर सेट नहीं कर पाए, अगर जॉब नहीं ले पाए, तो कोई कुछ आपको करने वाला नहीं है, कोई नहीं करेगा, ये जान लो एकदम। अभी तुम देखते होगे घर में ये कैसा क्या होता है। इसलिए अब समय आ गया है, एकदम जो है टाइम को एकदम नहीं त्यागना है। एकदम सोच लीजिए, एकदम रूम से हमको बाहर निकलना ही नहीं है। अगर निकलवो करेंगे तो कहीं अगर सेट मारने किसी के साथ जा रहे हो तो वहां जाकर सेट मारो। यानी पढ़ाई से रिलेटेड अगर बात हो तभी आप बाहर निकलिए। अपने आप को भी कुछ दिन एकदम रिजर्व रखिए और तैयारी में साथ लगे रहिए। अभी तक हमने मैथ्स का बहुत सारा वीडियो डाल भी चुके हैं, जो चैप्टर वाइज भी है और मिसलेनियस भी है। और अब एग्जाम का डेट आ गया है, इसलिए थोड़ा सा मिसलेनियस पर भी हम लोग ज़्यादा जोर डालेंगे, और बीच बीच में जो है आपका चैप्टर वाइज भी हम करवाते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है 28 दिसंबर से लेकर आपका लास्ट मार्च तक चलेगा एनटीपीसी का। यानी अभी लंबा अभी है। उसके बाद आपका ग्रुप डी का स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से लेकर जून तक स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप समझ लीजिए। और हम पहले भी कहें, एकदम नहीं समझना है कि सर डिजिटल बोर्ड पर बता रहे हैं तो कैसा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो तो एग्जाम होगा उसके बाद पता चलेगा। हर क्वेश्चन एक जम्मू कश्मीर का टुकड़ा है। और जो विद्यार्थी पहले ऐसा सोच रहा है वो एकदम देखबे नहीं करो। अगर हम जितना बताएंगे और जिस प्रकार का हम क्वेश्चन बताएंगे, अगर उससे फाजुल बबुआ अगर एको को अगर पूछेगा है ना, तब तुम बोलना कि एको को फाजुल पूछा है। यानी एकदम हर क्वेश्चन को ठीक ढंग से एकदम दिमाग में रखना है। तो एकदम सोच लेना है कि जंग अभी तो जारी है और इस बार रेलवे की नौकरी की आपकी बारी है, और हर हाल में ले लेना है। तो आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के क्लास पर। और आज का जो क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज से लिया गया है। और आज जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले हाइट एंड डिस्टेंस का था, और रीजनिंग का भी आपका जो वीडियो जो है आपका आने लगा है। रीजनिंग को भी ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए, एक क्वेश्चन है कि यदि 1 केजी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो वृद्धि 10 रुपया है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। देखिए, चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है। जो ऑप्शन है वो रुपया में होगा, रुपया यहाँ नहीं दिया हुआ है। ये 40 रुपया, 60 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया। और ये आपका क्वेश्चन कोलकाता ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ हम लिखे या नहीं लिखे कि ये इस एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन आप जान लीजिए जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं प्रीवियस क्वेश्चन बताते हैं, और जो भी बताएंगे वो पूछा हुआ क्वेश्चन ही बताएंगे। एकदम इस तरह के क्वेश्चन को एकदम रगड़ देना है। यहां ध्यान दीजिए, कहता है कि यदि 1 केजी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि 10 रुपया है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। हम तुलना करने पर बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, है ना। जब हम एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्टार्ट नहीं किए थे, इसके पहले का क्वेश्चन आप देखिएगा, है ना, जो सब के लिए था, एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह वगैरह, उसमें भी बताए थे और इसमें भी बताए हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे इजी रूप में। यहाँ देखिएगा
अगर इसमें आपको कहे कि निश्चित राशि क्या है, क्वेश्चन को देखने का नजरिया, कैसे क्वेश्चन को देखेंगे और कैसे क्वेश्चन को हम डील करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कि यहाँ वृद्धि 10 रुपया है, यानी निश्चित राशि। अगर उसमें हम कहे कि निश्चित राशि क्या है, तो आपका निश्चित राशि क्या है जी, तो 10 रुपया है। तो ये जो निश्चित जो राशि है ना बाबू 10 रुपया, वह किस रूप में दिया हुआ है ये भी देखना है। तो ये वृद्धि के रूप में दिया हुआ है 10 रुपया। तो अब यहाँ देखिए, ये 10 हो गया तो 10 लिख देंगे। वृद्धि का तुलना हम लोग वृद्धि से करेंगे, जो निश्चित राशि रहेगा उसको हम ऊपर में लिखेंगे, तो ऊपर में लिख दिए। अब देखिए यहाँ निश्चित राशि में 10 रुपया की वृद्धि हो रहा है, लेकिन यहाँ वृद्धि कितना का हो रहा है, 25% की हो रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 25। निश्चित राशि को कहाँ लिखेंगे जी, ऊपर रखेंगे। ये 25% को हम कहाँ रखेंगे जी, नीचे रखेंगे। हमेशा निश्चित राशि को ऊपर रखना है ना। तो यहाँ वृद्धि दिया हुआ है, क्या दिया, वृद्धि दिया हुआ है, तो वृद्धि का तुलना किससे, वृद्धि से। और जो निकालना है उसको गुना कर देंगे ना मेरे भाई। तो निकालना क्या है, यहाँ देखिए, चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी 100 रुपया में 25 रुपया की वृद्धि हो गया, तो वृद्धि होकर कितना हो गया जी, 125। तो यानी अब निकालना है, चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है, यानी यहाँ 125 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। एक बार फिर, निश्चित राशि का तुलना क्या, उसी के निश्चित परसेंटेज से या उसके रेशियो से। तो यहां देखिए, निश्चित राशि यहाँ कितना दिया हो, 10 रुपये, जो वृद्धि के रूप में दिया हुआ है, तो वृद्धि का तुलना यहाँ वृद्धि से कर दिए, जो निकालना था उसको गुना कर दिए। निकालना था चीनी का नया मूल्य, तो पहले अगर 25% है, यानी पहले 100 रुपये प्रति केजी चीनी मिलती थी, तो 25% बढ़ गया, तो अब 125, तो गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए 25 कितना, 50 10 25 कितना, 50 रुपया आंसर। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अगर सेकेंड मेथड अगर इसको भी बनाना चाहेंगे तो देखिए हम कहाँ से बना सकते हैं, है ना। अब देखिए, अगर हम फ्रैक्शन से इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहाँ कहता है कि यदि 1 केजी चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो 25% का मतलब कितना, 25/100, यानी 1 कितना, 4। इस नीचे वाला जो रहता है वो आपका रहता है इनिशियल वैल्यू, क्या जी, इनिशियल वैल्यू। हम IN भी लिखे हैं, यानी इनिशियल वैल्यू, यानी प्रारंभिक वैल्यू, शुरू वाला वैल्यू। ये जो लिखाता है ऊपर वाला जो होता है वो C वैल्यू लिखाता है। क्या लिखाता है जी, C वैल्यू का मतलब चेंज वैल्यू, परिवर्तन वैल्यू। यानी कहने का मतलब है, यहाँ ये देखिए, पहले कितना था, 4 था, है ना। पहले कितना था जी, 4 था। अब वृद्धि कितना हो गया, 1 हो गया। वृद्धि कितना हो गया जी, 1 हो गया। तो अब देखिए, अगर वृद्धि अगर 1 हो गया और पहले 4 था, तो वृद्धि होके कितना हो गया जी, तो 4 1 5 हो गया। तो अब इसमें भी निश्चित राशि कितना है, 10 रुपया। तो ये आपका वृद्धि है, तो वृद्धि की तुलना किससे करेंगे जी, वृद्धि से करेंगे। वृद्धि का तुलना वृद्धि से, लेकिन ये निश्चित राशि था ना। अब यहाँ पर वृद्धि का हुआ, जो चेंजिंग हुआ वही ना वृद्धि हुआ। अगर 25% वृद्धि हुआ, यानी 25/100, यानी 1/4। पहले इनिशियल में शुरू में 4 था, 1 वृद्धि हुआ। अगर इसी में रहता कि 25% अगर कमी रहता, तो 25% कमी तो 1/4 है, यानी शुरू में 4 था, 1 कमी हो गया, यानी कमी होकर कितना हो गया, 3। जैसे इसमें कैसे 125 हो गया था वृद्धि हो गया। अब देखिए, अब अगर 25% कमी रहता है तो 1/4, उसमें भी होता है वृद्धि है तो पर भी 1/4। लेकिन अगर जब कमी होगा तो कमी के बाद क्या हो जाएगा जी, 4 में से 1 गया 3। और जब वृद्धि होगा तो वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा जी, 4 1 5। तो अब देखिए, ये आपका वृद्धि हुआ, तो वृद्धि का तुलना यहाँ वृद्धि से करेंगे, तो यहाँ जो चेंज वैल्यू हुआ वही वृद्धि हो गया, तो 1 कर दिए। आज जो निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे मेरे भाई। तो क्या निकालना है, चीनी का नया मूल्य क्या है, पहले था 4, वृद्धि हुआ 1, यानी वृद्धि के बाद हो गया 5, तो 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 10 5 कितना हो गया, 50 रुपये आंसर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो लड़के एक्सपर्ट रहेंगे, जो लड़के क्या रहेंगे जी, एक्सपर्ट रहेंगे। ये तो समझाने के लिए इतना ख्याल समझा दिया। जो लड़का समझ रहा है, हमारे स्टाइल को समझ रहा है, इस तरह के मेथड को समझ रहा है, वो कैसे उड़ाएगा देखिए बताते हैं। यहाँ कहता है कि वृद्धि 10 रुपया है, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, यानी 10 बटा कितना हो जाएगा जी, यहाँ 25। जो निकालना है उसको गुना कर देंगे, तो नया चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है, तो पहले था 100, 25 वृद्धि हो गया 125, यानी क्या होगा 10 बटा 25 गुना 125, तुरंत गुना करके लिख देंगे। अगर यहाँ 25%, अगर हम परसेंटेज से चलते हैं, फ्रैक्शन से चलते हैं, तो 25% यानी 25/100, यानी 1/4। तो यहाँ वृद्धि कितना था, 10, है ना। अब बटा फिर वृद्धि कितना हो गया जी, यहाँ 1 हो गया, तो 10/1, है ना। वृद्धि होकर कितना हो गया जी, तो 5, तो 10 गुना 5 यानी 50।
तो अब इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। देखिए अब पूरा मेहनत कीजिए, और मेहनत नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बाबू, तो कुछ होने वाला नहीं है। इधर उधर मत कीजिए, है ना। बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, रेलवे का भी बहुत सारा वीडियो हम डाल दिए हैं, उसको प्लेलिस्ट में जाइए और सब वीडियो को देखिए। और एकदम देखिए, मैथ्स जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जीके कितनों पढ़ लीजिए, कितनों याद कर लीजिए, है ना। एग्जाम में जाइएगा कुछ ना कुछ भुला ही जाइएगा, ये तो निश्चित है। आप बोलबो कर देंगे भुला जाते हैं जी, नहीं। लेकिन मैथ ऐसा चीज़ है कि अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है और क्वेश्चन अगर बनाए, ऑप्शन कोई मिल गया, इसका मतलब सही था सही। यानी अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो 30 में एक भी विकेट नहीं गिरेगा। इसलिए आप लोग एकदम बहुत कस कर ध्यान दीजिए, एकदम बहुत मेहनत कीजिए। और जो दोस्त आपके दोस्त अगर हमारे बारे में नहीं जानते हैं, मैथ्स मैजिशियन विनय सर के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको बताइए कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड, और उनको पढ़ने के लिए आप लोग प्रोत्साहित करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जवान। कहता है सेकंड क्वेश्चन, यदि नंबर 3, 6, 7, 1, 11, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है, तो x ज्ञात करें मेरे भाई। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 11, 12, 13, 16। एक क्वेश्चन एनटीपीसी 20/3/2016 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको सबसे पहले मैं बेसिक मेथड से बता रहा हूँ, है ना, एकदम फंडामेंटल मेथड, दादाजी वाला मेथड। यहाँ देखिए माध्य यहाँ 15 है। माध्य का मतलब क्या होता है जी, मीन। अगर माध्य को अंग्रेजी में कहते हैं तो मीन कहते हैं। तो यहाँ माध्य 15 है, इसका मतलब एवरेज आपका 15 है, औसत 15 है। तो औसत बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले बेसिक से सीख लीजिए, उसके बाद फिर सेकेंड मेथड से बताएंगे धमाल मचाने वाला। अब यहाँ देखिए ये माध्य हमारा हो गया 15, यानी औसत 15 हो गया। तो औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या है उतना से क्या कर दीजिए, उसको भाग कर दीजिए। तो जोड़िए, एकदम लिख के बताते हैं। 3 + 6 + 7 + x + 11 + 15 + 19 + 20 + 25 और प्लस कितना हो गया 28। अब बटा संख्या क्या है जी, झटाक से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ संख्या 10 है तो यहाँ क्या कर दिए, 10 कर दिए। अब इसको सोल्व कर देना है। तो 15 दहा कितना हो गया 150 इजकल टू, अब 150 इजकल टू देखिए, यहाँ 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 11 क्या हो गया, तो 16 10 पहले जोड़ दिए, 16 10 26, एक क्या हो गया 27। तो यहाँ तक 27 लिखिए, ये 2 डिजिट में आ गया, फिर सब 2 डिजिट में है, आराम से जोड़ देंगे, है ना। 27 के बाद फिर यहाँ 1 से वाला लिख दिए, प्लस यहाँ तक 15 19 20 25 कितना हो गया 28, यानी 150 बराबर कितना होगा। अब इसको जोड़ दीजिए, पहले लास्ट डिजिट देखते हैं, 7 और 5 12, अब 12 और 9 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 और 8, 26 8 कितना हो गया जी 34, 34 की 4 हाथ में रहा कितना जी 3। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 134 प्लस कितना x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी वाला 134 इधर आएगा, अब घटाना है तो 0 में से तो 4 जावे नहीं करेगा, तो बगल वाला से क्या लेंगे, पैसा लेंगे जी, कैरी लेंगे। तो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, वही आंसर होगा जिसके लास्ट में 6 होगा, तो ये क्या होगा 16 होगा। ऐसे भी हम लोग कर देंगे कि 150 माइनस 134, यानी 16 छोटा सा था घट गया, लेकिन अगर बड़ा सा भी रहेगा तो हम इस तरह से क्या करेंगे हम लोग कर देंगे, है ना। अगर मान लेते हैं आपको बड़ा डिजिट रहता है, इधर भी 5 डिजिट का, इधर भी 5 डिजिट का रहता है, तो लास्ट वाला हम लोग घटा के देख लेते हैं, लास्ट वाला कोई अगर एक मिल जाता है तो वही आंसर होगा। अगर दो को अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मिल जाता है तो पूरा का पूरा घटाते। तो ये मेरे भाई बेसिक मेथड से है, आप लोग समझ गए होंगे। हमारा ये औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या फार्मूला होगा, टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल जो संख्या है वो, और उसके बाद इसको सोल्व कर दिए। अब इसका दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, है ना, इसको दूसरे मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं, ये तो आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा मेथड देखिए, उसमें भी पहले हल्का सा टाइम लेके समझा देंगे और फिर हवा की झोंकों की तरह क्या कर देंगे
गर्दा गर्दा कर देंगे, उड़ा देंगे, है ना। और आप लोग भी हमारे साथ, है ना, गर्दा करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन उसमें क्या है ना, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर भी बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे संख्या रेखा पर कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका जो माध्य है कितना है जी, 15 है ना। अगर ये नहीं भी दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम्ड करके बनाते हैं। किसी को हम लोग एज्यूम्ड कर लेंगे, एवरेज, उस तरह से भी हम लोग बनाते हैं। पहले भी लेक्चर में हम आप लोगों को बताए हैं। अब देखिए, ये तो दिया हुआ है आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, तो और थोड़ा सा आसानी है, लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं। हाँ, इस मेथड से बनाने में थोड़ा सा आसानी है। अगर मिला जुला के अगर देता तो उसमें थोड़ा सा पहले हम लोग को दिक्कत रहता, लेकिन यहाँ देखिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि देखिए उसमें क्या करना है कि जो आपको माध्य दिया है, जो एवरेज जो दिया है, उसको बीच में लिख दिए। कम वाला को एक साइड में लिखिए, ज़्यादा वाला को एक साइड। अब कम वाला कहाँ है, ज़्यादा वाला का, तो यहाँ देखिए 15 है, 15 से कम वाला कौन कौन है, तो इधर लिख दीजिए। 15 से ज़्यादा वाला कौन कौन है, तो इधर लिख दीजिए। हम लोग जानते हैं कि इधर हम लोग प्लस वाला को लिखते हैं, इधर हम लोग माइनस वाला को लिखते हैं। तो अब देखिए पहले कितना है जी, 15 के बाद 11 लिख दिया। फिर कितना है जी, 11 के बाद x लिख दिए। ये कितना है जी, 7 लिख दिए। x को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है ना, x को लिखना कोई यहाँ ज़रूरी नहीं है। 15 के बाद यहाँ क्या है जी, 11 है। 11 के बाद यहाँ क्या है जी, आपका 7 है। फिर कितना है जी, 6 है। फिर कितना है जी, 3 है। यही है ना। अब यहाँ देखिए, अब ज़्यादा वाला को उधर लिख दीजिए। यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ क्या है, 28 है। अब देखिए टोटल यहाँ है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एगो हमारा x था, 10 गो, उसमें भी 10 होगा था। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग डेविएशन निकालेंगे। देखिए तो डेविएशन कैसे निकलता है, ये चीज़ को समझना है पहले दूसरे तरह से। अब जो 15 जो है ना, अब देखिए ए वाला जो है, ए वाला इससे जो माध्य दिया हुआ है 15, इससे ये कितना कम है, तो कितना कम है जी बताइए, तो बोलिएगा कि 4 कम है। ए वाला कितना कम है जी, तो आप बताइएगा कि 8 कम है, तो यहाँ 8 कर दिए। ए वाला कितना कम है जी, तो आप बताइएगा कि 9 कम है। ए वाला कितना कम है जी, तो आप बताइएगा कि 12 कम है, तो यहाँ लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इधर देखिए, अब ज़्यादा वाला में एक तरफ भी कम वाला हो गया, अब इधर ज़्यादा वाला में करते हैं। ये 19 से 15 से कितना ज़्यादा है, जो यहाँ माध्य दिया हुआ है उससे कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है जी, 4 ज़्यादा है तो प्लस में। ये कितना ज़्यादा है जी, 5 है तो प्लस में। ये कितना ज़्यादा है जी, 10 है तो प्लस में। ये कितना ज़्यादा है जी, तो 13 है तो प्लस में। अब देखिए टोटल ये कितना कम है, यानी टोटल माइनस वाला को एक जगह हम जोड़ेंगे। तो देखिए 4 और 8 12, 12 और 9 कितना हो गया जी, 21। 21 और 12 यानी 21 और 10, 31 और 2 33, यानी क्या हो गया 33। अब इधर देखते हैं इधर क्या होता है, 4 और 5 9, 9 और 10 19, और 19 और 13 19 10 29, 29 और 3 32 प्लस 32। अब इसमें देखते हैं क्या करते हैं, जितना कम है और जितना ज़्यादा है उसको हमको जीरो करना है। क्या करना है, जीरो। तो यहाँ देखिए ये -33 है और उधर +32 है। अगर इसको कीजिएगा तो ये माइनस क्या आ जाएगा 1, और इसको जीरो करना है तो +1 क्या कर दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, तो +1 कर दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा ना जी। तो +1 किए, इसका मतलब है कि जितना माध्य पहले से दिया हुआ है उसमें +1 कर देना है, तो 15 है, कितना हो जाएगा 16, यानी आपका आंसर पहले से भी 16 आया हुआ है ना। अगर मान लेते हैं, समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर ये -1 आया है, इसके जगह मान लें कि हम अगर यहाँ अगर +2 आ जाता है, क्या आता है जी +2 आता है, तो इधर हम -2 करेंगे तो ना कटेगा, तो यानी 0 आ जाएगा, तो -2 करेंगे। इसका मतलब है कि जितना दिया हुआ है उसमें -2 क्या कर देना है, घटा देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही क्वेश्चन को जो लड़का एक्सपर्ट करेगा, आई जी इतना संख्या जगह पर खींचा खींची करेगा, ये खींचा खींची करेगा तो वही खींचा जाएगा, नहीं तो खींचा खींची नहीं करना है। जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा, जो हमेशा जो प्रैक्टिस करता है, जिसको पढ़ाई से मतलब है, जिसको जॉब से मतलब है, वो मेरे भाई क्या करेगा, अब समझो, यहीं से जो दिया हुआ है क्वेश्चन यहीं से वो अपना निकाल लेगा, कुछ ये सब नहीं करेगा। यहाँ देखिए ये आपका माध्य 15 है, इसको गोला कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा, अब इसको जीरो में करना था जी, देखिए कैसे जीरो हम लोग कर देंगे वहीं से। ये कितना कम है, 4 कम है, तो 4 कर दीजिएगा। अब यहाँ से कम भी करना है, जोड़ भी देना है, एक्सपर्ट लड़का रहेगा, ये कैसे जोड़ेगा, यहाँ से 4 आ जाएगा कम में, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8 और 4 कितना 12, ये कम वाला है। यहाँ से कितना आ जाएगा जी, यहाँ से 9 आ जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा जी 21,
है ना। 12 9 कितना जी 21, आई कितना है जी आपका 12, 21 और 12 कितना हो गया 21 और 10, 31 और 2 33, यानी -33। अपना दिमाग में रखेगा -33, यहीं से तुरंत कर लेगा। अब यहाँ देखिए ये 4 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो 4 और 5 कितना हो गया जी 9, ये कितना है जी 10, तो 9 10 कितना है जी 19, आई कितना है जी 13, तो 19 और 13 कितना हो गया 19 10 29, और 29 और 3 कितना हो गया 32, यानी यहाँ हो गया +32। इसको हल कीजिएगा तो -1, इसको 0 करना है तो +1 कीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा 15 1 16। तो जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो इस तरह से क्या करेगा बनाएगा। तो इसी तरह से एकदम अपने अंदर में जो जुनून और जज्बा जो है ना, इसी तरह लाइए तो एक नई क्रांति आ जाएगी। क्योंकि अब समय मेरे भाई बहुत कम है, एकदम गिनल गुनल। आज गिन लीजिए, आज आपका 19 तारीख है, और 19 तारीख से आप गिन लीजिए के दिन पड़ता है, एक दो करके गिन लीजिए। 9 दिन के बाद यहाँ आपका एग्जाम है ना। तो एक तरह से क्या है, समझिए कि दशहरा वाला आप लोग व्रत कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप नई क्रांति लाइए, और क्रांति लाकर क्या करना है, रिजल्ट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे भाई कि ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का मासिक वेतन क्या है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए ऑप्शन 144 पर 2 0, बी 144 पर 1 0, सी है केवल 144, डी है 12,350। ये क्वेश्चन आपका स्टेशन मास्टर में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। देखिए मासिक और वार्षिक से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये मासिक दिया हुआ है 2:3:5, अगर इसको हम वार्षिक बनाना चाहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 12 हो जाएगा, फिर ये 3 गुना 12 हो जाएगा, और फिर ये 5 गुना 12 हो जाएगा, और फिर तो 12 12 कट ही ना जाएगा हो। और जब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2:3:5 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी मेरे दोस्त ये मासिक और वार्षिक से कोई हमको लेना देना नहीं है। होता क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा। आय कहता है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, तो ए निश्चित राशि है। तो निश्चित राशि जिस चीज में दिया हुआ रहता है, आपका जो आंसर भी जो आएगा उसी चीज में आएगा। मतलब क्या समझिए, ये मासिक में दिया हुआ है तो आपका आंसर वो जो आएगा ना वो मासिक में आएगा, ये जान लीजिए। अगर यहाँ वार्षिक में दे ले रहता है निश्चित राशि, तो जो आंसर जो आता है वो किस में आता है, वार्षिक में आता है। लेकिन यहाँ मासिक में दिया हुआ है, अब फिर यहाँ निकालना क्या है जी, वार्षिक में हमारा यहाँ निकालना है। तो बी का मासिक वेतन क्या है, नहीं यहाँ बी का वेतन मासिक वेतन ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ वार्षिक में निकालना है। क्या निकालना है जी, वार्षिक में आपको निकालना है। इसको थोड़ा सा सुधार दीजिए आप, क्योंकि आंसर जो है वार्षिक के रूप में दिया हुआ है ना। तो यहाँ जो है क्या दिया हुआ है, आपको वार्षिक आपको निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ आपका मासिक वेतन आपको मासिक में दिया हुआ है, और जो आंसर जो है वार्षिक में दे दिया है ना, इसीलिए यहाँ हमको वार्षिक करना पड़ा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। हम क्या बोले एक बार फिर से, यहाँ रेशियो जो है मासिक में दिया हुआ रहे या वार्षिक में दिया हुआ है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि मासिक तो 2:3:5 है, फिर अगर वार्षिक करेंगे तो 12 से 3 में गुना करेंगे, फिर 12 को हटा देंगे तो फिर तो वही बात होगा। हम क्या बताए, जो निश्चित राशि हो, जो चीज जिस चीज़ में दिया हुआ रहता है उसी में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। यानी 1200 रुपया निश्चित राशि जो है वो मासिक के रूप में दिया हुआ है, तो मेरा आंसर जो आएगा वो भी मासिक के रूप में आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको वार्षिक निकालना है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन जो है वो वार्षिक रूप में दिया हुआ है, तो फिर मासिक को वार्षिक करना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले कैसे बनाएंगे ना, बहुत ही एकदम हवा के झोंकों की तरह उड़ा देंगे, एकदम नई क्रांति ला देंगे। बस कुछ दिन का समय बचा हुआ है कि आप हमारे साथ रहिए, आप सहयोग कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अधिक से अधिक मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। एकदम बहुत कम लेक्चर का मतलब कहने का मतलब है बहुत कम क्वेश्चन में हम ऐसा क्वेश्चन देंगे, जम्मू कश्मीर का टुकड़ा आप लोग को देते रहेंगे कि वही एग्जाम में आएगा और झंडा फहरा के आइएगा। ये मेरा वादा है, विनय सर का वादा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है यहाँ बाबू कि यहाँ निश्चित राशि क्या है, 1200 रुपया है। ये निश्चित राशि जो 1200 रुपया है वो क्या है, पहले ये देखिए। एक बार हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, सी का, यहाँ सी का आ गया 5, ए से कितना अधिक है जी, तो यहाँ 3 अधिक है, और यहाँ 1200 अधिक है।
तो अधिक का तुलना किससे कर दिए, अधिक से कर दिए, और जो निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। हमको बी का वार्षिक निकालना है, तो बी का यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ए जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, मासिक निकलेगा। अभी बोले हैं कि यहाँ मासिक में दिया हुआ है तो मासिक निकलेगा, लेकिन जब वार्षिक हमको करना है तो इसको क्या करेंगे, 12 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर है 144 से, और 2 क्या हो जाएगा, 0। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे हो गया भाई, तो ये देख लीजिए कैसे हो गया। एक बार फिर से हवा की झोंकों की मेथड से, यहाँ कितना अधिक है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 अधिक है, तो 1200 यहाँ कितना अधिक है जी, तो 3 अधिक है, तो 1200/3 जो निकालना है उसको गुना कर दिए, निकालना था बी का तो बी का गुना कर दिए, यानी 1200/3 है, गुना 3 3 3 कट गया, ये मासिक निकला, वार्षिक निकालना है तो 1200 गुना कर दिया, मेरा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत, हम आशा करते हैं कि हर बच्चा समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। कहता है कि 1093 गुना 1093 का मान ज्ञात कीजिए, यानी गुना करना है ना। ये 4 गो आपका प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका NTPC 22 अप्रैल 2016 के डेट में पूछा गया है, आपका जयपुर ग्रुप डी 2014 के डेट में पूछा गया है मेरे भाई, है ना। देखिए इस तरह को गुना करना है, देखिए 4 डिजिट का ये मल्टीप्लाई है, अगर हम लोग बेसिक से करेंगे तो बहुत क्या होगा जी, जल्दी होगा। देखिए इसके लिए हम बहुत सारा यानी 4-5 को जो इसका लेक्चर जो है हम डिजिट सम का हम डाले हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और उसको ठीक ढंग से समझिए, ऐसे तो यहाँ हम गर्दा इसको बतेबे करेंगे, आप समझवे कीजिएगा, है ना, लेकिन प्ले लिस्ट में जाइए और डिजिट सम को पहले ठीक ढंग से समझ लीजिए। इस तरह का जो भी गुना भाग जोड़ घटाव रहेगा हम लोग डिजिट सम से हम लोग जल्दी में कैसे करते हैं उस चीज को देखते हैं। तो यहां देखिए डिजिट सम मेथड द्वारा क्या है, कोई भी संख्या को सबसे पहले आपको सिंगल लेना है, क्या करना है, सिंगल लेना है, उसको सिंगल बनाना है और 9 को हटा देना है, क्योंकि 9 को जो है वो डिजिट सम में 0 माना गया है। क्या माना गया है जी, 0 माना गया है। तो यहां देखिएगा ये 9 ऐसी है तो 9 0 माना गया है, इसको हटा दीजिए सबसे पहले। अगर ऐसे अब देखिए 1093 को 1093 में गुना करेंगे तो लास्ट अगर डिजिट देखते हैं तो 3 3 जा कितना 9, यानी लास्ट में 9 आना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन में 9 नहीं है और डी ऑप्शन में आपका 9 नहीं है, तो ये तो आपका हट जाएगा। अगर एग्जाम में समय नहीं है ना, आपको ऑप्शन मारना है आंख मूंद के कि जय भगवान जी, तो जय भगवान जी में देखिए बी या डी नहीं मानिएगा। अगर बी या डी मानेगा इसका मतलब वो रांची लड़का जाने वाला है, ये बात को समझ लीजिएगा। कहा कि 3 आई तो 9 हो गया, तो 9 लास्ट में होगा, तो इसमें ये दोनों में तो ये नहीं, तो ऐसे हट गया। अब यही दोनों से हमको चेक करना है कौन होगा, जल्दी बताना है। तो हम क्या बोले कि इसको डिजिट सम मेथड के द्वारा हम लोग बनाएंगे, है ना। उसमें 9 को 0 माना गया, इसलिए 9 को हटा दिए और जो भी बच गया उसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो यहाँ देखिए 3 आए कि कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे, गुना 3 आए कितना हो जाएगा 4, तो 4 चौका 16, और 16 को फिर क्या करना है, सिंगल डिजिट में लाना है, तो 6 आए कितना 7, तो यहाँ 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए अब इसी में चेक करना है, तो ई 9 हो गया, ई 9 हो गया, हटा दिए, ई 9 हो गया, ई 9 हो गया, हटा दिए। अब इसको देख लेते हैं क्या होता है, तो 1 का 1 2, 2 का 4 6, है ना, 6 6 12, 12 4 16, और 16 को जोड़ेंगे तो 1 का 6 कितना आ जाएगा 7, यानी इसका कितना आ गया जी 7 आ गया। यहाँ 7 ही आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का डिजिट सम और ऑप्शन का डिजिट सम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसका भी चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 1 का 1 2 और 2 का 4 कितना हो गया 6, 6 6 कितना हो गया जी 12, 12 का 4 कितना हो गया 16, यहाँ 16 कैसे आया, 1 का 1 2, 2 का 4 कितना 4 2 6, 6 6 कितना 12, 12 4 कितना 16। तो यहाँ कुछ गलत से लिखा गया होगा, देख लेते हैं ऑप्शन हम एक बार। अगला में क्या है 1 1 9, है ना, 1 1 9 सी आपका 1 1 9 4 6 4 9। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा गया है ना। आपका देखिए 1 1 9 4 6 4 9, यहाँ 1 1 9 4 6 4 9, है ना, एक ही ऑप्शन लिखा गया है। तो आखिर में सी ऑप्शन क्या है, देख लेते हैं सी ऑप्शन क्या है। तो 1 4 2 4 6, इस ऑप्शन को यहाँ से हटाइए और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर होना चाहिए था उसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ क्या है, गलत से लिखा गया है। तो ऑप्शन है 142, उसके बाद है 4649, 4649, ये आपका ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए A9 तो कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ देखिएगा। तो 1 का 4 कितना हो गया जी 5,
5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, यानी 9 से ज़्यादा 9 तो 0 हो गया, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा हुआ और 2 और 6 कितना हो गया 8, अब 8 और 4 कितना हो गया 12, अब 12 में 2 कितना हो गया 3। ये तो आपका पहले आपका कट गया दोनों, ये आपका मिल गया, ये आपका 3 है तो यहाँ 7 आता है तो क्या हो गया। अब यहाँ देखिए, अब एग्जाम में रहेगा तो इतना नहीं करना है, एग्जाम में देखिए कितना करना है, जल्दी से करना है, कितना जल्दी हो सकता है इस चीज़ को देखिए। यहाँ से 9 9 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 आए कि 4, 3 आए 4, 4 को 16 यानी 7, यही दिमाग में मान लेना है कि 7 हो जाएगा। अब यानी कि 3 3 9 यानी ये दोनों कट गया, ये दोनों काट दिए। अब यहाँ जल्दी से हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसी में हम लोग जल्दी करना है, तो यहाँ 7 आ गया, 7 जल्दी में हम लोग करना है, तो 9 9 यहाँ कैंसिल हो गया। अब 1 1 2 2 और 4 कितना हो गया 6 6 12 4 16 यानी यहाँ 7 आ गया। तो अगला चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही आपको मिल गया, कहानी आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। तो डिजिट सम को और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, जो यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करते हैं वहाँ लिखिए मैथ्स मैजिशियन विनेश सर, है ना, ऊपर पहले डिजिट सम लिख दीजिएगा, अब भाई मैथ्स मैजिशियन विनेश सर आपका आ जाएगा। जो भी 4-5 को वीडियो हम डाले हैं उसको ठीक ढंग से आप लोग स्टडी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, है ना। एज से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है। 18 वर्ष पहले साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था, उसकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। आपका जो भी ऑप्शन है वो आपका बरस में है, या बरस नहीं लिखा हुआ है, आपको बरस समझना है। ये आपका 32 वर्ष, 32 वर्ष, फिर 32 वर्ष लिखा गया है। ये आपका 32 वर्ष के बाद ये आपका 30 वर्ष है, फिर आपका यहाँ 31 वर्ष है, फिर आपका यहाँ 34 वर्ष है। ये RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा समझाने के ख्याल से पहले हल्का सा हम टाइम लेके समझा देते हैं, और फिर इसको हवा की झोंकों की तरह उड़ाएंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं। पहले यहाँ देखिएगा 18 वर्ष पहले की बात है, समझिएगा। ई -18 YR लिख दिए, इसका मतलब 18 वर्ष पहले की घटना पर हम लोग चल रहे हैं। तो कहता है 18 वर्ष पहले साइरस जो है बाबू निखिल से 2.5 गुना बड़ा है। अगर मान लेते हैं कि निखिल जो है वो अगर 100 वर्ष का है तो साइरस कितना हो जाएगा जी 2.5 गुना बड़ा है, यानी 2 पॉइंट कितना 5x। 2.5 गुना बड़ा है ना, कि ढेर लड़का क्या करेगा कि 2.5 प्लस x करेगा, नहीं 2.5 गुना बड़ा है तो गुना के रूप में कर देंगे। तो ये 18 वर्ष पहले की बात है। अब आय कहता है कि उसकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ वर्तमान अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 2.5x x कितना हो जाएगा जी 3.5x। ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो लिख देते हैं तो 3.5x, लेकिन ये 18 वर्ष पहले की ना बात है। तो ये अगर 3.5x हो गया 18 वर्ष पहले, लेकिन ये तो वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है जो प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो अगर इसको 18 वर्ष अगर हम पहले ले जाएंगे तो दो व्यक्ति का है तो 18 18 36 का हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर हम 92 में 36 अगर घटा देते हैं, यानी 92 में से अगर 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी आपका 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर इसी को x बराबर लिखेंगे तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा। हल्का सा आप देखिए दिमाग लगाते हैं, इसमें कलम नहीं लगाना पड़ेगा। इसको अगर हम दोगुना करते हैं 3.5 को अगर दोगुना करते हैं तो 7x हो जाएगा। दोगुना करेंगे तो 3.5 दोगुना 7। अगर 7 से अगर काटते हैं तो 7 8 क्या हो जाएगा 56, यानी x बराबर क्या यहाँ आ गया 8 आ गया। क्या आ गया जी 8 आ गया। लेकिन इसको हम दोगुना किए तो ना आया, लेकिन ये तो इससे यहाँ कम है ना, तो अगर कम है तो वैल्यू क्या आ जाता है इसका दोगुना आ जाता है, यानी 8 दूनी कितना आ जाता है मेरा 16 आ जाता है। तो ये क्या आ जाता है ये 18 वर्ष पहले नहीं x का है। अब निकालना क्या है निखिल की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस 16 में क्या करेंगे 18 जोड़ेंगे 16 16 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। कुछ बच्चे को हम जान रहे हैं, कुछ बच्चे को यहाँ से जो सोल्व किए होंगे ना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, है ना। काहे दिक्कत लग रहा होगा जी। अब काहे दिक्कत लग रहा है इस चीज़ को यहाँ पर हम समझा देते हैं। अगर यहाँ तो आप सोच रहे होंगे कि 3.5x बराबर अगर 56 था तो x बराबर क्या होता है जी 56 बटा 3.5 होता है, ये ना होता। तो अगर ऐसे भी कीजिएगा तो यही आपका आंसर आएगा, यानी 16 यहाँ आएगा x का वैल्यू और 16 में फिर 18 बाद में जोड़िएगा। हम यहाँ से क्या कर दिए दिमाग लगा दिए इसका दोगुना कर दिए, तो इसका दोगुना के वैल्यू अगर यहाँ दोगुना किए हैं तो यहाँ 8 आ गया। तो ये तो इसका क्या था आधा था ना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ना इसका इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ देखिए दशमलव के बदले 1 क्या करेंगे कोई दिक्कत। अब 35 से काटिए तो 35 से क्या टाइम कट जाएगा 16 टाइम आपको
कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अगर हवा के झोंकों के मेथड की अगर बात करते हैं, एक्सपर्ट लड़का क्या करेगा, इतना कुछ नहीं करेगा, यहीं से क्वेश्चन को पढ़ेगा, क्वेश्चन को डील करेगा, डायरेक्ट आंसर। उसके मन में ये बात आ जाएगी कि 18 वर्ष जो पहले की जो बात है, तो साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। अगर निखिल 1 से है तो ये 2.5x है, तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट का दिया हुआ है 92 जी, ये 18 वर्ष पहले के दिया हुआ है, तो बराबर कैसे करेंगे, तो 18 दूनी 36 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 92 में से 36 चल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, 56 बच जाएगा। यानी 3.5x का वैल्यू कितना आ गया, आपका 56 आ गया। तो फिर इसको दुगना कर देंगे, 7x आओ, आपका 56 था, 7 8 56, तो आप 3.5 था तो उसको दुगना कर दिए तो आपका 16 आ जाएगा। 18 वर्ष पहले की बात था, तो 16 में 18 जोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान का निकल जाएगा। लेकिन मेरे भाई, अगर पहले अगर इस तरह से हम अगर बताते, हवा की तरह अगर उड़ा कर अगर बताते, तो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर हम पहले समझा दिए हैं, और अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है ना। हम इतना आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसको मेहनत कीजिए, और अधिक से अधिक क्या करना है, दूसरे बच्चों के पास भी आपको शेयर करना है, ताकि और लोग भी लाभ उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 6 क्वेश्चन कहता है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए है आपका 48 वर्ष में सब ऑप्शन होगा, बी है 56, सी है 36 और डी क्या है जी 65। एक क्वेश्चन आपको NTPC 16/4/2016 के डेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपका जो है क्वेश्चन जो है, आपको हम सोल्व नहीं करेंगे, आपको होमवर्क में आपको दिया गया है। देखिए, बताने के लिए भी और सारा क्वेश्चन हम बताते हैं, है ना, कम से कम 10 क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन देखते हैं कि अगर ज़्यादा देर का वीडियो अगर हो जाता है ना, तो बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर आप पढ़ते रहिए। ये जो आपका जो है होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आपको इसको सोल्व करना है, और जो आपका जो आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है, बताना है ना। और जो लड़के को आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए मेरे भाई, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। देखिए, ज़्यादा सेल्फिश नहीं बनना है। बहुत लोग बहुत स्वार्थी होता है, पढ़ता है लेकिन इधर उधर शेयर नहीं करता है। बताइए, तो बिना गुरु दक्षिणा के नौकरी होगा जी, तो एकदम नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए मेरे भाई, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ, इसी उत्साह के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ओके बाय, नमस्कार।